मैं अपने मोहल्ले की बड़ी मशहूर दाई थी। मेरे अंदर ये ख़ास बात थी कि मैंने कभी किसी के बच्चे को पेट में नहीं मारा, क्योंकि मुझे मालूम था कि भगवान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे जिस इंसान को दुनिया में भेजना है, उसे दुनिया में आने से रोकने के लिए हमारा कोई हक नहीं बनता। मैं मासूम बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही कैसे ख़त्म कर सकती थी। मैं तो उन छोटे मासूम बच्चों की जान बचा लिया करती थी। कहती थी कि बेटी, तुम 9 महीने तक ये बच्चा अपने पेट में रखो, अपनी प्रेगनेंसी को सबसे छुपा कर रखो। 9 महीने के बाद ये बच्चा तुमसे लेकर मैं किसी ऐसे ख़ानदान को दे दूंगी जिसको बच्चे की बहुत ज़रूरत होगी। वह इस बच्चे का ख्याल रखेगा और उसे प्यार करेगा। उसको बेमौत मारने से अच्छा है कि हम ये बच्चा किसी ज़रूरतमंद को दे दें। दुनिया में कोई भी बगैर लालच के कोई काम नहीं करता। हर इंसान वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा होता है। मैं जो बच्चे लेती थी, मैं उन्हें एक बहुत बड़े बंगले में रहने वाली रमा मौसी को दे आती थी। वह एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो हर समय भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। मैं उनसे सिर्फ इतना जाकर कहती थी कि कुछ दिनों में एक नया मेहमान आने वाला है, आप लेना चाहती हैं तो बताएं। मौसी उसी वक्त मेरे साथ पैसों की बात कर लेती थी। अब तक मैं लगभग 26 बच्चे मौसी को दे चुकी थी, यानी कि मैं 26 बच्चों की जान बचा चुकी थी। उन बच्चों का राज रखा था जिन लड़कियों से गलती हो गई थी। वे सब मेरी इज्जत करती थी कि मैंने उनकी बदनामी होने से बचा लिया था। अब तो ऐसा होने लगा था कि लोग मुझे दूर दूर से बुलाने आते थे और मुझे बहुत सारे पैसे भी देते थे। धीरे धीरे मेरे घर के हालात अच्छे होते जा रहे थे। दरअसल मैं एक विधवा औरत हूँ जिसके ऊपर जवान बेटी का बोझ है। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। सच कहूँ तो हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता था। अब जब मेरे पास ज़्यादा पैसे जमा होने लगे थे तो मुझे उम्मीद हो गई कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा है उसे एक ना एक दिन ज़रूर पूरा करूँगी। एक रात मेरे साथ बहुत ही अजीब हादसा हुआ। लगभग 1 बजे हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो 7-8 साल की मासूम सी बच्ची खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या आपका नाम माला दाई है? मैंने जल्दी में हाँ में सिर हिला दिया। वह कहने लगी, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, बेटा क्या समस्या है? उसने हमारे घर के साथ वाले खेत की तरफ इशारा किया। कहने लगी, वहाँ एक औरत है जिसे आपकी ज़रूरत है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में पिछले 15 सालों से रह रही थी और मैंने तो ऐसी कोई बच्ची अपने मोहल्ले में नहीं देखी थी और ना ही हमारे घर के पास वाले खेत में कोई औरत रहती थी। मैं बोली, तुम किसके साथ आई हो यहाँ पर? वह कहने लगी, मैं तो अकेली ही आई हूँ। यह बातें सुनकर तो मैं हैरान थी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्ची यहाँ खुद नहीं आई बल्कि उसे भेजा गया है। मैं कहने लगी, मैं रात को कोई डिलीवरी नहीं कराती, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मैंने मोहल्ले से निकलकर उस बच्ची की तलाश की और आसपास सबसे पूछा, क्या आपने रात में किसी लड़की को देखा था? तो सब ने इनकार कर दिया। यानी वो जो कोई भी थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दरवाजे पर ही आई थी। मैंने यह भी मालूम करवाया कि रात में किसी के घर कोई डिलीवरी का केस था या नहीं, मगर इस बार भी मुझे सब ने ना में ही जवाब दिया। यानी हमारे मोहल्ले में इन दिनों किसी की भी डिलीवरी होने वाली नहीं थी। मैंने उस बच्ची वाली बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश भी की, मगर वह तो मेरे दिलो दिमाग पर ही छा गई थी। मुझसे मोहल्ले वालों ने बार बार पूछा कि तुम किसके बारे में पूछताछ कर रही हो, मगर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी हमेशा से ही आदत थी कि मैंने कभी किसी का कोई राज किसी को नहीं बताया था, तो अभी भी मैं किसी को नहीं बता सकती थी। फिर मैं दिन भर अपने कामों में बिजी रही। फिर आधी रात का समय था जब मेरे घर का दरवाज़ा फिर से बजने लगा। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही दरवाजे पर चली गई। नींद में थी, इसलिए कल वाली बच्ची का ख्याल नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने उसी बच्ची को देखकर मैं दंग रह गई थी। उसकी आंखें बड़ी उदास लग रही थी। वह कहने लगी, आप मेरे साथ चलें, उधर खेतों में एक औरत है, उसे आपकी ज़रूरत है। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। दिल में अजीब अजीब से डर सर उठाने लगे थे। मैं बोली, बेटा, मैं रात को डिलीवरी नहीं कराती, तुम ऐसा करो किसी और को बुला कर ले आओ। वह लड़की कहने लगी, मैं जानती हूँ
आप रात के समय भी डिलीवरी कराने जाती हैं, मुझे सब जानकारी है। यह बात सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बोली, हाँ पहले जाया करती थी, लेकिन अब तबीयत की खराबी की वजह से मैं कहीं जा ही नहीं पाती, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह मोहल्ले में निकली तो मैंने लोगों से पूछा तो नहीं, मगर खुद ही इधर उधर से खोजबीन करने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह लड़की मेरे घर आती है, वह कौन है? कोई मुझे सुराग नहीं मिल सका था। मैं अपने घर के पास वाले खेत में भी गई, वहां जाकर भी उस औरत को तलाश करने की कोशिश की, मगर वह मुझे नहीं मिली। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। न जाने वो औरत कौन थी? क्या सच में उसे मेरी ज़रूरत थी? मुझे उसका साथ देना चाहिए था। मैं बेकार में ही डर गई थी। मैंने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया। मैंने आज तक हर किसी का साथ दिया था, ना जाने क्यों मैं उस औरत का डिलीवरी नहीं करा सकी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैं सारा दिन इधर उधर घरों में जाती रही और अपना काम करती रही। रात हुई तो फिर से वही लड़की मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। आज यह तीसरी रात थी जब वो मेरे दरवाजे पर आई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। कहने लगी, आज तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने कुछ सोचकर उस लड़की से कहा, ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं चप्पल पहन लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने कमरे में आकर देखा, मेरी बेटी गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा और चप्पल पहनकर घर के बाहर ताला लगा दिया और उस बच्ची के साथ चल पड़ी। वह लड़की चुपचाप सी थी और मेरे आगे आगे चलती जा रही थी। मैं बोली, बेटा तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। मुझे लगा था कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं फिर खामोश हो गई। वह खेतों के बीचों बीच आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। वहां जाकर मुझे एक औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। वह दर्द से तड़प रही थी। इसका यही मतलब था कि डिलीवरी का समय पास आ चुका था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी। वह लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, माला जी, मुझ पर दया करो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे यूं बेसहारा मत छोड़ो। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी चिंता मत करो, मैं अब आ गई हूँ। मैंने भगवान का नाम लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद उस लड़की ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची को देखकर वे छोटी लड़की जो मुझे बुलाने आई थी कहने लगी, वाह दीदी, ये बच्ची तो बहुत ही कीमती है। यह सुनकर वह औरत उठकर बैठी। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, भगवान के लिए आप मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएं, नहीं तो वह लोग इसे बेच देंगे। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी औरत हैं, इसीलिए मैंने आपसे अपना डिलीवरी करवाया है। मैं बोली, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? वह कहने लगी, मेरा नाम रूबी है और मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ। बस आप मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, मेरी बच्ची को संभालें। मैं बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल तो रखूँगी, मगर ये ना हो कि कुछ समय बाद तुम आकर मुझसे अपनी बेटी के बारे में सवाल जवाब करने लगो। वह कहने लगी, नहीं नहीं, बल्कि आज मैंने अपनी बेटी आपके हवाले कर दी है। अब मैं कभी भी इसके बारे में आपसे सवाल जवाब नहीं करूँगी। मैंने वह बच्ची उसकी गोद से ले ली। उस लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, अपना ख्याल रखना। वह लड़की बोली, आप मेरी चिंता मत करें, बस आप मेरी बच्ची को लेकर यहाँ से जल्द चली जाएं। मैंने उसकी बात मान ली। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन की खुदाई हो रही है। मुझे यह बात बहुत ही अजीब लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत जिसका मैंने अभी अभी केस किया था, वह ज़मीन को खोदकर एक छोटा सा गड्ढा बना रही थी। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर वो लड़की गड्ढा क्यों खोद रही है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वह कहने लगी, ये मेरी बच्ची की कब्र है, मैं किसी को भी अपनी बेटी के बारे में नहीं बताऊंगी। अगर कोई मुझसे पूछने आएगा कि आपका बच्चा कहाँ है तो मैं कह दूंगी कि वो पैदा होते ही मर गई। फिर वह लड़की कहने लगी, बस आप मेरी बच्ची का नाम महक रखना, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी का नाम महक रखूंगी। मुझे उस समय उस लड़की पर बहुत दया आई थी। मैंने उसकी बात में सर हिला दिया और अपने घर की तरफ आ गई थी।
मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वह लड़की ऐसा क्यों कर रही है। खैर, मैं उस नन्ही सी बच्ची को अपने साथ घर ले आई, उसको नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया। अब मुझे सुबह का इंतजार था क्योंकि मैं वह बच्ची मौसी को देना चाहती थी। सुबह मैं मौसी के पास गई और उनसे कहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई हूँ, क्या आप ये मुझसे लेकर पुण्य का काम करना चाहती हैं? मौसी ने मुझे हैरत से देखा। वह कहने लगी, तुम्हारे पास ये बच्ची कहाँ से आ गई? तुमने तो पहले मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली है। तब मैं बोली कि अचानक ही मेरे पास केस आ गया था। इस बच्ची की माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को आप ले जाएं, ये मेरे पास सुरक्षित नहीं है, आपके पास सुरक्षित रहेगी। और तब मुझे आपका ख्याल आया क्योंकि आपसे ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना मेरी नज़र में कोई और था ही नहीं। मेरी बात सुनकर मौसी मुस्कुरा दी थी और कहने लगी, तुम इस लड़की को बिल्कुल सही जगह पर ले आई हो। फिर उसने मुझे पैसे दिए और फिर महक को मुझसे ले लिया। मैं बहुत खुश थी। अब मैंने वापस जाते समय उस बच्ची के माथे को चूमा। मेरे दिल में यही ख्याल था कि यह प्यार मैं उसकी माँ की तरफ से उस बच्ची को दे रही हूँ, जो उसे गले से लगाकर प्यार भी नहीं कर सकती थी। इस दुनिया में ये सब अब आम हो गया है। इंसान मजबूरी के हाथ ना जाने क्या कुछ कर देता है। खैर, मैं घर चली आई थी। मेरी बेटी भी कॉलेज गई हुई थी। मैं आराम करने लगी। आज सारा दिन कोई केस नहीं आया था। रात होते ही मैं जल्दी सो गई और फिर रात को मैंने सपने में महक को देखा। सपने के पहले हिस्से में तो महक बच्ची थी, मगर फिर धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, यहाँ तक कि वो बोलने लगी थी और मुझसे कहने लगी कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी माँ ने तो आप पर भरोसा करके मुझे खुद से अलग कर दिया था कि आप मुझे एक अच्छा फ्यूचर देंगे, मगर आपने मेरा ख्याल नहीं किया। अभी भी समय है, मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा लो। ये सपना देखते ही मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने पहले तो कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। ना जाने आज ये सब कुछ क्या हुआ था। मैंने तो पहले भी बहुत सी लड़कियां मौसी के पास छोड़ कर आई थी। मैं सोचने लगी कि कहीं रूबी की अमानत मैंने कहीं गलत हाथों में तो नहीं सौंप दी। उसने तो मुझे अपनी बच्ची इसलिए दी थी कि मैं उसकी परवरिश करती, जबकि मैंने तो उसे अपने लालच के चलते किसी और को दे दिया। मैं सारा दिन यही सब कुछ सोचकर परेशान होती रही। फिर मैंने सर झटका। मैंने सोचा ये सपना मुझे बस ऐसे ही आ गया होगा। आज का पूरा दिन मेरे लिए बहुत ही बिजी था। मुझे 3-4 घरों में जाना पड़ा था। आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। रात होते ही मैं सोने के लिए लेट गई। मैं बड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी जब मुझे फिर से महक सपने में नजर आई। वह रो रही थी, तड़प रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर, मैंने सोच लिया कि मैं सुबह मौसी के घर जाकर उस बच्ची के बारे में जानकारी हासिल करूंगी। सुबह होते ही सबसे पहले मैं मौसी के घर चली गई। वह मुझे सुबह सुबह देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, खैरियत तो है माला, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे आ गई? मेरे लिए कोई और खुशखबरी लाई हो क्या? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, दरअसल मैं आपसे महक के बारे में पूछने आई हूँ। वह बच्ची कैसी है और इस समय कहाँ है? मौसी मुस्कुराई और कहने लगी, चिंता मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वह बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। दरअसल बहुत लंबे समय से मेरी नज़र में एक बे औलाद जोड़ा था। मैंने वह बच्ची उन्हें दे दी। वह जोड़ा बहुत ही दुआएं दे रहा था हमें। मुझे विश्वास है कि हमारे इस काम से भगवान खुश हुआ होगा। मैं बोली, मौसी आपने यह तो बहुत ही अच्छा किया, मगर मैं एक बार महक से मिलना चाहती हूँ। मौसी मेरी तरफ हैरत से देख रही थी। वह कहने लगी, आज तक तुमने मुझे ना जाने कितने बच्चे दिए हैं, मगर कभी ऐसा नहीं किया। आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 2 दिन के बाद ही मेरे पास चली आई हो? मैंने कहा, मौसी महक की माँ बहुत मजबूर थी। वह अपनी बच्ची को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। बस इसीलिए मुझे रह रह कर उसका ख्याल आता है। एक बार उसे अपनी नज़रों से देख लूँगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मौसी के माथे पर बल पड़ गए। वे कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे पास बच्ची सुरक्षित नहीं है? क्या तुम मुझ पर शक करने लगी हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं वह बच्ची तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। यह बात सुनकर तो मैं घबरा ही गई थी। मैं बोली, नहीं मौसी,
ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बेकार में ही नाराज़ हो गई। बस मैं तो एक नज़र उस बच्ची को देखना चाहती थी। आप प्लीज़ मेरी मुलाकात उस बच्ची से करवा दें। मौसी ने कल 10 बजे आने को कहा। मैं सुबह 10 बजने से पहले ही मैं मौसी के घर चली गई। मेरे जाने के आधे घंटे के बाद एक औरत महक को लेकर आई। कहने लगी, मैं तो सुबह शाम दिन रात उठते बैठते आपके लिए दुआएं करती हूँ। आपकी बदौलत तो मुझे भगवान ने इतनी प्यारी सी बच्ची दी है। मेरा पति तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार था, मगर अब हमने यह बच्ची अडॉप्ट कर ली है तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उस औरत की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा कि आप उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। वो कहने लगी, मैं इस बच्चे का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी। अब मुझे तसल्ली हो गई कि ये बच्ची सच में अच्छी औरत के पास है। मैं उनके घर से निकल आई थी। रास्ते में मुझे ख्याल आया कि एक बार मुझे उस औरत का नंबर तो ले ही लेना चाहिए था, जिससे कि मैं उस औरत से महक की खबर लेती रहूं। इसलिए उल्टे कदमों वापस मुड़ गई। मौसी और वो औरत अभी भी हॉल में ही बैठे हुए थे, इसलिए मैं भी हॉल की तरफ बढ़ गई। तब मुझे उस औरत की आवाज़ आई जिसने महक को अडॉप्ट किया था। वो कहने लगी कि ये लड़की तो बहुत ही भाग्यवान है। कल ही हमारी एक वर्कर की गोद में इसे देकर मांगने के लिए भेजा था। आप विश्वास करें, वह लड़की 20,000 रुपये जमा करने में कामयाब हो गई थी। एक दिन में ही 20,000 कमा लेना बहुत बड़ी बात है। मौसी हंसी थी और कहने लगी, तुम चिंता ना करो, मैं यूं ही दाई माला को पैसों का लालच देकर यह काम करवाती रहूंगी, फिर हम अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। मौसी आगे कहने लगी, मैंने पिछले दिन जो लड़का तुम लोगों को सौंपा था उससे क्या काम ले रहे हो? तो वह औरत कहने लगी, उस बच्चे को एक औरत की गोद में देकर उस औरत से हम अपना माल दूसरे शहर भेजते हैं। औरत रास्ते भर बच्चे को रुलाती ले जाती है और उसकी रोने की वजह से कोई भी रास्ते में उस औरत की चेकिंग नहीं करता, जिससे कि हमारा माल आसानी से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मौसी की बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं तो मौसी को बहुत ही अच्छी औरत समझती थी, फिर वो ये सब कैसे कर सकती थी? मैं जल्दी से उल्टे कदम घर से वापस निकल आई और भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच गई और फिर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। पुलिस ने मेरे नाम से एक FIR दर्ज कर ली और फिर मौसी समेत उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि हमारे शहर में आधे से ज़्यादा जुर्म की जड़ मौसी ही थी। वह मेरे अलावा और भी दाइयों से बच्चे लेती थी और उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। किसी से भीख मंगवाती थी तो किसी के जरिए अपना माल दूसरे शहर पहुंचाती थी। इसके अलावा भी बहुत ही घिनौने काम करवा रही थी। पुलिस ने सारे ही बच्चे अनाथ आश्रम में पहुंचा दिए थे, लेकिन महक को मैं अपने साथ अपने घर ले आई थी। मैंने महक की परवरिश अपनी बेटी की तरह की। मुझे पता चला कि महक एक तवायफ की बेटी थी और रूबी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसके धंधे में आए। इसीलिए वो डिलीवरी के समय जंगलों में पहुंच गई थी और आकर छुप गई थी। उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया और फिर से अपने ठिकाने पर चली गई थी। महक सच में बहुत ही खुशकिस्मत बच्ची साबित हुई थी। उस बच्ची के जरिए मुझे भगवान से माफ़ी मांगने का मौका मिला था। उस बच्ची की अच्छी परवरिश करने के बाद मुझे लगता है कि भगवान मुझे माफ़ ज़रूर कर देंगे। हो सकता है भगवान ने महक को मेरे पास इसीलिए भेजा हो कि उसके ज़रिए मैं मौसी का पर्दाफाश कर सकूं और बच्चों को उसके जुल्मों के शिकार से बचा सकूं। आज मैं महक को अपनी बेटी की तरह पाल रही हूं। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मुझे ही अपनी माँ समझती है। आज मैं गर्व से सर उठाकर कहती हूँ कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।